नमस्कार प्रेमियों, राधा स्वामी जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर उस व्यक्ति के मन में कभी न कभी अवश्य आता है, जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहता है। प्रश्न ये है कि इस कलयुग में, जहां चारों ओर भागदौड़, तनाव, मोहमाया, स्वार्थ और अशांति बढ़ती जा रही है, वहां मुक्ति का सबसे आसान रास्ता क्या है? क्या केवल धार्मिक कर्मकांडों से मुक्ति मिल सकती है? क्या केवल तीर्थ यात्राएं कर लेने से आत्मा अपने वास्तविक घर तक पहुंच सकती है? क्या केवल ज्ञान की बातें सुन लेने से जीवन सफल हो जाता है? या फिर कोई ऐसा सरल और सीधा मार्ग है जो एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है? इसी विषय पर बाबा जी ने समय समय पर बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए सच्ची लगन, विश्वास और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग केवल संतों, महात्माओं या जंगलों में रहने वाले तपस्वियों के लिए है, लेकिन संत मत का संदेश हमेशा से यही रहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उसे याद करने के लिए भेजा है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन बहुत चंचल हो गया है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं पहले से कहीं अधिक है, लेकिन शांति पहले से कहीं कम है। पहले लोग सीमित साधनों में भी संतुष्ट रहते थे, लेकिन आज असीमित साधनों के बावजूद बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने बाहरी दुनिया को तो बहुत महत्व दिया, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को भूल गया। आत्मा की भूख को संसार की वस्तुओं से कभी शांत नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को भी अपने स्रोत से जुड़ने की आवश्यकता होती है। बाबा जी समझाते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। ये शरीर अस्थायी है, एक दिन ये यही रह जाएगा, लेकिन आत्मा की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि हमने जीवन में कितना धन कमाया, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त की या कितनी उपलब्धियां हासिल की। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमने अपने वास्तविक घर लौटने की तैयारी कितनी की। जब कोई व्यक्ति इस संसार में आता है तो धीरे धीरे वो रिश्तों, जिम्मेदारियों और इच्छाओं के जाल में उलझ जाता है। ये सब जीवन का हिस्सा है और इनसे भागना नहीं चाहिए। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य इन्हीं को जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ लेता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है वो कल नहीं भी हो सकती। इसलिए संत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि स्थायी सुख केवल परमात्मा के नाम में है। बाबा जी बताते हैं कि कलयुग में मुक्ति का सबसे आसान रास्ता नाम और भजन सिमरन का मार्ग है। ये कोई नया मार्ग नहीं है। सभी संतों ने इसी सत्य को अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। जिस प्रभु को हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और तीर्थों में खोजते हैं, उसका वास्तविक निवास हमारे अपने भीतर है। लेकिन मन बाहर की ओर इतना दौड़ता रहता है कि भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। जब सद्गुरु नामदान के माध्यम से आत्मा को भीतर की यात्रा का मार्ग बताते हैं, तो वास्तव में वे उसे उसके खोए हुए घर की दिशा दिखाते हैं। नामदान केवल एक रस्म नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की शुरुआत है। इसके बाद साधक का वास्तविक कार्य प्रारंभ होता है। नियमित सिमरन, भजन और सद्गुरु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना ही उस मार्ग पर आगे बढ़ने का साधन बनता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि मुक्ति का मार्ग इतना सरल है तो फिर बहुत कम लोग उस तक क्यों पहुंच पाते हैं? इसका उत्तर भी बहुत सरल है। मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन मन की आदतें बहुत पुरानी हैं। मन हमेशा बाहर भागना चाहता है। उसे संसार की चीजों में आनंद दिखाई देता है। लेकिन जब व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन करता है तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। जिस प्रकार एक नदी को नया मार्ग देने में समय लगता है, उसी प्रकार मन को भी भीतर की ओर मोड़ने में धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। बाबा जी अक्सर ये समझाते हैं कि आध्यात्मिकता कोई दिखावा नहीं है, ये भीतर का परिवर्तन है। यदि कोई व्यक्ति घंटों ध्यान करता है,
लेकिन उसके व्यवहार में विनम्रता नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है और सेवा की भावना नहीं है, तो उसकी साधना अधूरी है। सच्ची आध्यात्मिकता का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं, जब हम क्षमा करना सीखते हैं, जब हम अपने अहंकार को कम करने का प्रयास करते हैं, तभी हम वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ स्वयं कर रहा है, लेकिन संत बताते हैं कि जो कुछ भी है वो प्रभु की दया से है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझने लगता है, तब उसके भीतर विनम्रता उत्पन्न होती है, और विनम्रता ही वो द्वार है जिससे होकर आध्यात्मिक प्रगति संभव होती है। बाबा जी ये भी बताते हैं कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। वास्तविक मुक्ति तो यहीं से प्रारंभ होती है, जब व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। तब वो आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करने लगता है। संसार में रहते हुए भी उसका मन हल्का हो जाता है। परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती है, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि उसे संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने परिवार, नौकरी, व्यवसाय और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। संत मत का यही सौंदर्य है कि ये जीवन से भागने की नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की शिक्षा देता है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय सिमरन और भजन के लिए निकालता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। वो अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक संतुलित बनता है। जिन बातों पर पहले वो तुरंत क्रोधित हो जाता था, अब उन पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। जिन परिस्थितियों से पहले वो टूट जाता था, अब उनका सामना साहस के साथ करता है। यही आध्यात्मिकता की वास्तविक पहचान है। प्रेमियों, आज के समय में लोग हर समस्या का त्वरित समाधान चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कोई जादू नहीं है। ये निरंतर अभ्यास और विश्वास का मार्ग है। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रगति भी धीरे धीरे होती है। हमें केवल अपना प्रयास करते रहना है और परिणाम को प्रभु की दया पर छोड़ देना है। यही कारण है कि बाबा जी बार बार संगत को यही प्रेरणा देते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने सिमरन और भजन को कभी न छोड़े। यही वो पूंजी है जो इस संसार से आगे भी हमारे साथ जाएगी। धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा यही रह जाएंगे, लेकिन आत्मा की कमाई उसके साथ चलेगी। दोस्तों, यदि आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये आध्यात्मिक संदेश पहुंच सके। और यदि आप ऐसे ही सत्संग, आध्यात्मिक विचार और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।